सोचो, तारीख का वो लम्हा जब एक पूरी जंग का फैसला सिर्फ एक इंसान के हाथ में आ गया था। एक ऐसा लम्हा जब किलों की दीवारें आसमान से बातें कर रही थीं। हजारों जंगजू अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझ रहे थे और दूसरी तरफ एक ऐसा लश्कर था जो तादाद में कम मगर ईमान में पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। ये वो वक्त था जब तारीख ने देखा कि जब अल्लाह की मदद शामिल हो जाए तो लोहे के किले भी मिट्टी बन जाते हैं। ये है जंग खैबर की वो दास्तान जिसमें बहादुरी, ईमान और मोजज़ा एक साथ नजर आते हैं। सन 7 हिजरी था। मदीना मुनव्वरा में बज़ाहिर सुकून था मगर खतरात हर तरफ मौजूद थे। कुरैश की दुश्मनी, कबाइल की साजिशें और सबसे बड़ा खतरा खैबर था। खैबर कोई आम इलाका नहीं था। ये वो जगह थी जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार होती थीं, मुआहिदे तोड़े जाते थे और दुश्मनाने इस्लाम को मदद फराहम की जाती थी। खैबर मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल में वाक़ था। ये एक वसी और जरखेज वादी थी जहां खजूरों के घने बागात थे और 3 बड़े इलाके थे, नुता, शिक और कतीबा। हर इलाके में मजबूत किले थे, तरबियत याफ्ता जंगजू थे और हथियारों का बड़ा जखीरा था। लोग समझते थे कि खैबर को फतह करना नामुमकिन है। खैबर के सरदार सलाम बिन अबीउल हकीक ने ग़ज़वा-ए खंदक ने मुख्तलिफ कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा किया था। यही खैबर अब नई साजिशों का मरकज बन चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि अब इस फितने का खात्मा जरूरी है। तकरीबन 1400 सहाबाए किराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हुए। ये वो मुजाहिदीन थे जिनके दिल ईमान की रोशनी से भरे हुए थे। रास्ते में खामोशी के साथ सफर किया गया ताकि दुश्मन को खबर ना हो। रात के अंधेरे में कदम आगे बढ़ते रहे और सितारों की रोशनी में वो लश्कर चलता रहा जिसके साथ रब की मदद थी। और फिर वो लम्हा आया जब लश्कर खैबर के करीब पहुंचा। सुबह का वक्त था। खजूरों के बागात के दरमियान खामोशी थी, मगर जैसे ही यहूदियों ने दूर से मुसलमानों का लश्कर देखा तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वो घबरा कर चीखने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। और चंद लम्हों में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग अपने किलों की तरफ भागने लगे, दरवाजे बंद होने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा और फरमाया जो सही बुखारी में महफूज है, अल्लाहु अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है। और फिर जंग का आगाज हुआ। पहले छोटे किलों पर मुहासरा किया गया। तीर बरस रहे थे, तलवारें टकरा रही थीं, गिर्द और धुआं हर तरफ फैला हुआ था। कई दिन गुजर गए। मुसलमानों के लिए हालात सख्त थे। खुराक कम हो रही थी, थकन बढ़ रही थी, मगर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के कदम नहीं रुक रहे थे। ये वो लोग थे जिनके लिए दुनिया की नीमतें नहीं बल्कि अल्लाह की रजा मकसूद थी। फिर वक्त आया सबसे मजबूत किले का। दुश्मन के हौसले बुलंद थे। कई सहाबाए किराम ने कोशिश की मगर कामयाबी न मिली। जंग लंबी होती जा रही थी और फैसला अभी बाकी था। इसी रात जब आसमान पर सितारे थे और लश्करगाह में खामोशी छाई हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी ऐलान फरमाया जो सही बुखारी हदीस नंबर 2975 और सही मुस्लिम में महफूज है। फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों फतह अता फरमाएगा। ये सुनकर हर सहाबी की ख्वाहिश जाग उठी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खुद बयान फरमाया कि वो वाहिद दिन था जब उन्होंने अमारत की तमन्ना की। हर कोई सो नहीं सका इस रात। सबके दिलों में एक ही दुआ थी कि काश ये एजाज मुझे मिले। अगली सुबह सबकी नजरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं। फिर आवाज आई, अली कहाँ है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त आंखों की शदीद तकलीफ में मुब्तला थे। रमद का वो दर्द इतना शदीद था कि देखना मुश्किल था।
उन्हें बुलाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने करीब किया, अपने मुबारक लुआब से उनकी आंखों को लगाया और दुआ फरमाई। और वो मौजज़ा हुआ जो सही बुखारी व सही मुस्लिम दोनों में महफूज है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखें लम्हों में ऐसी ठीक हो गईं जैसे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, अल्लाह की खास मदद थी। फिर झंडा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये अल्फाज सही मुस्लिम में महफूज हैं, आगे बढ़ो यहां तक कि वो मैदान में उतरें, फिर उन्हें इस्लाम की दावत दो। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ने तुम्हारे जरिए एक शख्स को भी हिदायत दी तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है। ये सिर्फ झंडा नहीं था, ये अल्लाह की मदद और फतह का वादा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मैदान की तरफ रवाना हुए। खैबर का मशहूर जंगजू मरहब बिन उल हारिस सामने आ गया। उसका नाम सुनकर दुश्मन भी खौफजदा हो जाते थे। वो मुसल्ला होकर मैदान में निकला, और फिर वो लम्हा आया जो सही मुस्लिम में महफूज है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मरहब का मुकाबला किया, और एक ही ज़र्ब में वो ताकतवर जंगजू जमीन पर आ गया। खैबर का सबसे बड़ा सूरमा खत्म हो चुका था। ये मंजर देखकर दुश्मन के हौसले टूटने लगे और मुसलमानों के नारा हाय तकबीर बुलंद होने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की आवाज से वादी खैबर गूंज उठी। मुसलमानों का लश्कर आगे बढ़ता रहा। किला फतह हुआ, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। इस फतह के बाद खैबर के तमाम किले एक एक करके मुसलमानों के कब्जे में आ गए। दुश्मन की ताकत टूट गई, साजिशों का मरकज खत्म हो गया और मदीना मुनव्वरा मुकम्मल तौर पर महफूज हो गया। फिर एक और वाकया पेश आया जो अबू दाऊद और बुखारी में महफूज है। किले की फतह के बाद एक यहूदी खातून ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भुना हुआ बकरा पेश किया जिसमें जहर मिला हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला लुक्मा लिया तो अल्लाह की जानिब से आगाह कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लुक्मा ना निगला और सहाबा को रोक दिया, मगर हजरत बशर बिन अलबरा रजी अल्लाह अन्हु जो पहले खा चुके थे वो उस जहर से शहीद हो गए। ये वाकया इस बात की जिंदा दलील था कि अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लम्हा हिफाजत फरमाता है। खैबर की फतह सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान की ताकत का ऐलान था। ये इस बात की जिंदा दलील थी कि जब नीयत खालिस हो, ईमान मजबूत हो और अल्लाह की मदद शामिल हो तो दुनिया की कोई दीवार, कोई किला, कोई ताकत इंसान को नहीं रोक सकती। हजारों साल गुजर गए, जमाने बदल गए, मगर खैबर की ये दास्तान आज भी हर उस इंसान को पुकारती है जो मुश्किलों में घिर गया हो, जो सोचता हो कि रास्ता बंद हो गया है, जो ये समझने लगा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये दास्तान कहती है, उठो, ईमान को मजबूत करो, अल्लाह का नाम लो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह उनका हो जाता है।